Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम हर हफ्ते तैयारी अगले सप्ताह की का एपिसोड लेके आते हैं आप सबके लिए। कई सालों से हम ये एपिसोड बना रहे हैं। आप सब लोगों के बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारा भी IFMC का भी यही मोटिवेशन रहता है कि हम आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहें। रिसेंटली हमने UDS पाठशाला को लॉन्च करा था। इससे पहले हम VSM लेके आए थे, इंट्राडे स्क्रीनर्स लेके आए थे आपके लिए। ऑप्शंस के अंदर हमने आयरन कॉन्डोर पे स्ट्रेटजी बनाई थी। रैट मॉडल हम लेके आए थे आप सबके लिए, तो वो सारे भी आप गो थ्रू करना चाहें कर सकते हैं। जिनको रिकैप करना है वो रिकैप भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है ऑन दी ऑप्शन स्ट्रेटजी। सबसे पहले ऑप्शंस को स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अभी रिसेंटली जो है NSE ने अनाउंस करा है कि जो निफ्टी के लॉट्स हैं वो बढ़े जाएंगे। तो अभी तक 25 का लॉट था, मंथली एक्सपायरी में अभी 25 का ही लॉट है। बट अगर हम बात करें वीकली एक्सपायरी में 75 का लॉट हो गया है। तो अब जितने भी लोग ऑप्शंस में काम कर रहे थे उन सबको थोड़ा और कॉशियस होना पड़ेगा। अभी तक सट्टा मार रहे थे, 25 का लॉट था, 10 रुपये गए तो 250 रुपये गए। बट अब ये जो है ये लॉट 3 गुना हो गया है, तो जो लॉस है वो बड़ा होने वाला है। तो अब जो भी लोग नेकेड काम कर रहे थे उन सबको हेज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्केट नॉर्मली बूम के पीरियड में भी जाती है, रिसेशन का पीरियड भी आता है, स्लो डाउन का पीरियड भी आता है। तो मार्केट अलग अलग सिनेरियोज के अंदर मूव करती रहती है। अभी रिसेंटली हमने देखा मार्केट के अंदर एक अच्छा फॉल मिला। अब फॉल आने के बाद नॉर्मली जो है मार्केट के अंदर हमारे को कंसोलिडेशन का फेस दिखता है। तो अब मार्केट के अंदर हम आज कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रेटजी बनाएं जो कि हम मार्केट में बना सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम व्यू बनाएंगे बाय यूजिंग दी UDS। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं चार्ट हमारा कैसा है। ये हमारा चार्ट है निफ्टी का। इसके अंदर हमारे को कुछ लेवल्स दिख रहे हैं जो कि निफ्टी के हैं। तो मैं सीधा मंथली चार्ट पे चलता हूँ, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी आज बनाने वाला हूँ वो मंथली चार्ट पे ही बनाने वाला हूँ। ये मंथली हमारा चार्ट दिख रहा है हमारे को। मंथली में निफ्टी जो है हमारी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए जो हमारा जो मेन लेवल जो आने वाला है निफ्टी का, 2 दिन रह गए हैं हमारे मंथ कंप्लीट होने के अंदर। एंड जो नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा लेवल आने वाला है वो इस कैंडल का ओपन आएगा, विच इज 24,140। अभी जस्ट मैं एक आइडिया के लिए लेके चल रहा हूँ। पहले हम बात कर रहे थे 24,302 की, जो मंथली लेवल था, जिसके नीचे हमारे को एक बड़ी बेरिश साइन दिखा। अब जो नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा लेवल आने वाला है 24,140 आने वाला है। पीछे जो मार्केट जब चल रही थी तो मार्केट हर टाइम क्या कर रही थी, हर बारी मंथ की जो एक्सपायरी होती थी वो टॉप पे ही होती थी। अगर आप यहाँ देखेंगे हर बारी जो मंथ जो बंद होता था वो हमारे मंथली लेवल के ऊपर ही बंद होता था। बट अब जो है मार्केट इज इन बियरिश ट्रेंड, और अब जो मार्केट की जो क्लोजिंग हो रही है वो हर महीने मंथ के लेवल के हमारे नीचे हो रही है। तो अब हम मंथ के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं जो कि 24,140 के नीचे कहीं पर भी मार्केट बंद हो जाए तो हमें प्रॉफिट आ जाए। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट भी थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रहा हूँ विच इज़ ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज में हम चलते हैं और यहाँ पर हम कोई एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर सेलेक्ट कर दिया है निफ्टी। एक्सपायरी जो हमारी रहने वाली है वो 30 जनवरी की रहने वाली है, यानी पूरे महीने का हमारा ट्रेड रहने वाला है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ ऑप्शन। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक डाली 24,300। 24,300 की जो पुट है उसका बहुत हाई प्रीमियम है, 535 रुपीज़। मैं इसको बाय कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय का साइन यूज़ किया हुआ है एंड एक लॉट मैंने बाय कर दिया है 24,300 की पुट का। जब मैं ये पुट बाय करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है, लॉस मेरा 13,000 से लिमिटेड हो जाता है। बट मैं इसको थोड़ा सा और हेज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 24,300 की मैंने पुट बाय करी है, मैं 24,000 की एक पुट को सेल करूँगा। ये स्ट्रेटजी सारे लोगों को पता ही होगी जिन्होंने हमारे साथ क्लासेस करी हैं कि अब मार्केट क्या होता है, नॉर्मली जब गिरती है तो फिर उसी डायरेक्शन के अंदर और गिर जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि नीचे की तरफ जो मेरा प्रॉफिट है इसके अंदर जो रिस्क रिवार्ड है वो फेवरेबल नहीं बनता है।
3900 रुपीज़ जाने में बनते हैं, 3500 रुपीज़ आने में बनते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी और ऐड करता हूँ जो कि रहेगी मेरी 23,600 की पुट। मंथली बाई कर रहा हूँ, 222 का प्रीमियम है, ऐड, एंड एक पुट में 23,400 की सेल कर रहा हूँ जिसका प्रीमियम है 168। अब हमारा जो लेवल था वो था 24,100 के आसपास। अब इसके अंदर जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो बनता है 24,087। 24,087 के नीचे मार्केट बंद हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क एंड रिवार्ड हमारा अब क्या हो गया, थोड़ा फेवरेबल हो गया। अभी जो है मंथली में लॉट साइजेस जो हैं वो जो है निफ्टी का इट इज़ 25, तो ये 25 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। बट अगर आप वीकली में मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप बनाएं। मार्जिन जो है 23,000 ये दिखा रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ 23 तो नहीं लगेगा, 30,000 के आसपास ये मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर मैं इसमें सही हो जाता हूँ तो मेरे को 7,000 की विनिंग प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। लॉस भी अगर हुआ तो वो मेरा लिमिटेड ही होएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, मार्केट पूरे हफ्ते जो है तेज होती रहती है और मंथली एक्सपायरी नॉर्मली अब नीचे हमारे को देखने को मिलती है। तो पूरा हफ्ता अगर हम तेज भी होते रहेंगे और लास्ट वीक के अंदर अगर हम गिर जाएंगे तो हमारी एक्सपायरी नीचे हो जाएगी, क्योंकि अब जो है मार्केट जो है बियर ट्रेंड में है और बियर ट्रेंड के बाद गिरने के बाद बाजार कंसोलिडेट होना चाहिए। या अगर मैं कहता हूँ मैं इसमें गलत भी हो गया तो मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड ही है। हम रिटेलर्स हैं तो रिटेलर को हमेशा अपने लॉस को लिमिटेड करके ही मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इस वीक के अंदर हमारे क्या क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। ये जो वीक है मंडे से हमारा स्टार्ट है। मंडे को कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है मार्केट के अंदर। ट्यूसडे को चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है। ट्यूसडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे जिस दिन काफ़ी सारे इंडिया के अंदर डाटाज आने हैं। एक फेडरल फिस्कल डेफिसिट का डाटा आना है, दूसरा GDP आना है विच इज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अनदर इम्पॉर्टेंट डाटा। करंट अकाउंट आना है, फॉरेन डेट का डाटा आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डाटा आना है। तो दीज ऑल आर डाटा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ट्यूसडे को। ये सारे जो डाटाज आने हैं ये आफ्टर मार्केट आने हैं। तो वेडनेसडे को मार्केट के अंदर हमारे को एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ये डाटाज कैसे आए हैं। वेडनेसडे को यूएस में हॉलीडे है एंड थर्सडे को निकी PMI डाटा आना है इंडिया के अंदर। फोरकास्टेड है ये बढ़ के आएगा जो कि अच्छा डाटा है। थर्सडे को अगेन इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो यूएस के अंदर आना है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है जो यूएस में आना है। एंड फ्राइडे को इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व, बैंक लोन ग्रोथ, ये डाटाज आने हैं। तो मेजर जो डाटा है इट इज़ ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को एंड वेडनेसडे को मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमारे को थोड़ा सा हाई दिख सकती है। तो जो ट्रेडर्स हैं थोड़ा सा कॉशियसली होकर ट्रेड करें। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के हमारे जो लेवल्स इस वीक क्या रहा और आगे के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी जैसे कि आप सबको पता ही है ऑलरेडी, निफ्टी के जो हमारे लेवल्स थे, मंथली हम डाउन थे, वीकली हम डाउन थे, डेली पे हम डाउन थे। तो ये हमारे लेवल्स थे। इस वीक के अंदर हमारे सिर्फ 4 वर्किंग डेज ही थे विच इज़ ऑन 23rd, 24th, 26th एंड 27th। ये हमारे 4 दिन थे। हमारे सारे पैरामीटर्स डाउन थे, गिरा हुए था ही ऑलरेडी मार्केट और इसी रेंज के बीच में ही मार्केट जो है कंसोलिडेट करता रहा है कुछ दिन। मे भी हो सकता है यहाँ से हमारे को एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। बट जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है वो मंथली पे बनाई है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम उसको और हेज करना चाहें तो हम कोई स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है जहाँ पे हमारे यूडीएस के अप साइड पे पैरामीटर्स हैं तो उससे हम हेज कर सकते हैं उसको। बट क्योंकि मैंने महीने के लिए बनाई है, एक व्यू पे बनाई है, व्यू को हमने यूडीएस से बनाया है एंड जो स्ट्रेटजी बनाई है वो उसको हमने हेज कर लिया है जिसमें हमारा लॉस क्या है, लिमिटेड ही है। तो बाजार के अंदर इस वीक के अंदर हमारे को कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिखी, कंसोलिडेट ही करता रहा। और तो ये थे निफ्टी के लास्ट वीक की मूवमेंट। अब चलते हैं निफ्टी के जो हमारे नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए भी अभी 2 दिन हमारे रह गए हैं मंथली एक्सपायरी में। मैंने तो जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अंदर मंथली लेवल को मैंने चेंज कर दिया था, बट अभी यहाँ पर जो हमारे को दिख रहा है 2 दिन के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा मंथली लेवल जो है
चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 ट्रेडिंग डेज हमारे बचे हुए हैं। तो मंथली की जो हमारी रेजिस्टेंस है 24,302 है, वीकली भी हमारा डाउन चल रहा है, 23,738 हमारी रेजिस्टेंस आ रही है। डेली पे हम अप हो गए हैं, हमारी जो कैंडल है ग्रीन बंद हो गई है, चाहे छोटी बंद हुई है बट एक ट्रेंड जो है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो डेली पे हमारा अप है, वीकली हमारा डाउन है एंड मंथली भी हमारा क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं थोड़ा से कॉशियस रहेंगे क्योंकि हमारी बड़ी पोजीशन जो है वो सेल की ही है। तो जब तक हमारी मंथली रेजिस्टेंस या वीकली रेजिस्टेंस नहीं कटती हैं तब तक थोड़ा सा हमारे को बियरिश व्यू ही मार्केट में देखने को मिल सकता है। बाकी ये ईयर एंड भी है तो ईयर एंड के अंदर थोड़ी सी सप्लाई जो है हमारे को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी मंथली लेवल डाउन था, वीकली भी डाउन था, डेली भी डाउन था। ये जो डेली की हमारी लास्ट वीक की रेजिस्टेंस थी उसके बाद 4 दिन थे ट्रेडिंग के, बहुत छोटा हफ्ता था, बाजार के अंदर कोई वॉलेटिलिटी नहीं दिखी और डल सी मूवमेंट ही हमारे को देखने को मिलती रही। बैंक निफ्टी जो है हमारी कंसोलिडेशन के अंदर ही मूव करता रहा। अब यहाँ से देयर कैन बी प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को तेजी देखने को मिल जाए, बट वहाँ पर जब तक हमारा लेवल नहीं कट रहा है तब तक थोड़ा सा हमारे को कॉशियस रहना है। हमारे को अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। फ्यूचर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो हेज करके ही करना है। तो यानी स्ट्रेटजीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का लॉट अभी चेंज नहीं हुआ है, 15 का ही लॉट है। तो एज कंपेयर टू दैट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो है छोटा कॉन्ट्रैक्ट है। तो बैंक निफ्टी कैन बी गुड टू मेक अ हेजिंग स्ट्रेटजीज जो रिटेलर के लिए और पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है। तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी मंथली पे हमारी डाउन है जिसकी रेजिस्टेंस आ रही है 52,844। 2 दिन के बाद ये भी अगेन चेंज हो जाएगी। वीकली हम डाउन है जिसकी रेजिस्टेंस आ रही है 53,502। डेली भी हम डाउन है 51,395। सो जो ट्रेडर्स हैं उनको इन सपोर्ट्स, इन रेजिस्टेंस लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही हैं। और जब तक इन रेजिस्टेंस के नीचे हैं आप कोशिश करेंगे कि बियरिश ट्रेड ही बना के चलेंगे। मार्केट में अभी रिसेंटली काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, जैसे कि सेबी जो है रूल्स रेगुलेशंस को भी चेंज कर रही है एंड रिसेंटली बहुत सारे IPOs आ रहे हैं मार्केट के अंदर। यानी कि जितनी कंपनीज हैं वो आज की डेट में सब क्या करना चाह रही हैं, पब्लिक से पैसा बटोरना चाह रही हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर अटेंडिंग दी वीडियो एंड आई वुड लाइक टू, क्योंकि हमारी इस मंथ की, इस ईयर की लास्ट वीडियो है, तो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि आप सबका जो नया साल है बहुत अच्छा जाए एंड बहुत कुछ आप सीखें, बहुत डेवलपमेंट्स करें एंड नई नई स्ट्रेटजीज़ बनाएं। अपना कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ऑलवेज़ वेलकम है। UDTS के ऊपर हम रिसेंटली नेक्स्ट ईयर भी आपको कुछ ना कुछ नया, जैसे हम पहले लेके आते रहे हैं, कुछ और नई डेवलपमेंट्स ज़रूर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.